हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RC at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. ओके, तो इसमें ये फिगर दे रखा है, इसमें हम लोगों को टू मिरर दे रखा है, ठीक है। PQ एंड RS दो मिरर है और जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसके बाद एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है जो AB है, ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है PQ मिरर पर, ठीक है। और किस पॉइंट पर, तो B पर। फिर यहां से ये स्ट्राइक कर रहा है RS मिरर पर, जो कि पॉइंट C पर। इसके बाद ये यहां पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये चला जा रहा है, तो CD के अलॉन्ग वापस चला जा रहा है। ओके, अब इसमें हम लोग को प्रूव ये करना है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो इसका सॉल्यूशन में हम जब लिखेंगे तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, ठीक। PQ मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग यहाँ पर खींचते हैं और यहाँ पर RS मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये एंगल हम लोग 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो इसको 3rd बोल देते हैं, 3 और ये 4 एंगल, ठीक। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये समझिए आप, जो एंगल 1 होगा ये एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल है, क्यों, देखिए यहाँ पर जो दिया है एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के इक्वल होगा और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्लास 8 में रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि जो ये है, यहाँ पर हम लोग इसको कुछ बोल देते हैं, ये M है और ये N है। तो यहाँ पर जो BM है ये पैरेलल है किसके, NC के, ठीक। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये जो जो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि BM जो है ये NC के पैरेलल है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर ये पैरेलल है तो ये और ये लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होगा, तो इसका रीजन में हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ पर इसका रीजन हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि अगर यहां पर क्या है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, और जो फर्स्ट में आएंगे एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, ठीक। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल होगा किसके, एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 मिलके क्या बनेगा, तो एंगल ABC बनेगा। तो एंगल ABC इक्वल होगा इसके एंगल 3 और 4 को ऐड करेंगे तो उसके, तो यहाँ पर हो जाएगा BCD, लिख देंगे हम लोग एंगल BCD, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, ठीक है ना, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो इसलिए क्या है, जो AB है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। इसमें हम लोग लिख देंगे सिंस अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। तो हम लोगों को यही प्रूव करना था, हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 करेंगे।